Today we are discussing about AWS Identity and Access Management. क्या है Identity and Access Management? इसको Identity और Access Management बोल सकते हैं, जिसको AWS IAM इन शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, या यूजर मैनेजमेंट बोल सकते हैं, या सिक्योरिटी मैनेजमेंट बोल सकते हैं. ऐसे अलग अलग वर्ड है फॉर ऑल द टर्म्स. आप किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ड में जाओ, किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन वर्क में जाओ, एक्सेस एंड आइडेंटिटी एंड सिक्योरिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. ठीक है. अभी इसको मैं आपको एक रियल टाइम एग्जांपल में बताऊं तो कंसीडर कर लो कि आपका घर है. ठीक है. एज यू हैव वन होम, उस होम का मेन हेड कौन है? एज यू कंसीडर टू बी योर फादर, है ना. सो ही इज अ हेड. और उसने पूरी फैमिली बनाई और पूरी फैमिली को उसने आपके घर का एक्सेस बनाया, एक्सेस दिया. सो योर फादर इज क्रिएटिंग अ होम, so consider to be AWS account and you all to access to that home. ठीक है. सो आपको उस घर के हर एरिया का एक्सेस है. बट हर किसी को उस घर का हर एरिया का एक्सेस होता है क्या? नो. लाइक यू हैव अ मेड, सो आप मेड को आपके किचन का एक्सेस दोगे या आपका क्लीनिंग एरिया का एक्सेस दोगे? कोई गेस्ट आएगा उसको आप मैक्स टू मैक्स हॉल का एक्सेस दोगे. कोई आपका नियर बाय रिलेवेंट रिलेटिव्स आता है, सो यू कैन गिव एक्सेस अप टू योर बेडरूम फॉर द टेम्पररी पर्पस. आपका दूध वाला आता हो तो आपको उसको डोर तक का ही एक्सेस देते हो. इसी तरह एडब्ल्यूएस में इंसान की ऑथेंटिसिटी और उसके वर्क फ्लो के हिसाब से उसकी आइडेंटिटी जनरेट होती है, और उसकी आइडेंटिटी जनरेट होने के हिसाब से उसको एक्सेस मिलता है एडब्ल्यूएस अकाउंट में. ओके. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड लिटिल बिट ऑन इट. ठीक है. सो उसमें चार कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होते हैं. लाइक फर्स्ट वन इज यूजर. सो एज योर फादर इज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ योर होम and others are a normal user or normal user with administration privilege. ठीक है. सो एक तो आपका एडमिन यूजर हो गया जिसको एडब्ल्यूएस में रूट यूजर कहा जाता है. उसके अलावा वो सारी एक्सेस दे रहा है, तो उसके अलावा अदर यूजर्स को भी वो उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक्सेस मिलता है. देन यूजर्स हैव ग्रुप्स. ठीक है. यूजर्स के ग्रुप्स बनते हैं. मान लो कि आप बहुत रिच हो और आपके पास 10 मेट्स है, तो मेट्स का एक ग्रुप बनेगा, लाइक योर व्हाट्सएप ग्रुप यू कैन कंसीडर टू बी. ठीक है. जैसे आपने व्हाट्सएप में ग्रुप बनाते हैं कि सोसाइटी का एक ग्रुप है, एक ग्रुप हमारे कॉलेज का है, स्कूल का, एंड काइंड ऑफ. और उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उनको परमिशन देते हैं और उस परमिशन देने के लिए हम पॉलिसीज बनाते हैं. ठीक है. सो वी कैन जस्ट कंसीडर टू बी हियर. सो IAM is Identity and Access Management. It's a global service. Okay. Global service. I teach you in a last lecture, like some are a local service and some are a global service. So I am as a local global service. Root account created by default and should be used or shared. Okay. जब आप AWS का अकाउंट बनाते हो, तो जब आपका रूट अकाउंट बन जाता है, जो आपकी मेल आईडी है जिससे आपने AWS अकाउंट बनाया है. ठीक है. Users are people within your organization can be grouped. ओके. सो आपके घर का, जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में देखा, उसी तरह आपके ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट यूजर्स है. उन यूजर्स को, हर यूजर्स का आपको AWS पे अकाउंट बनाना पड़ेगा उनकी एक्सेस और आइडेंटिटी के हिसाब से, और उनको ग्रुप में डिवाइड करना पड़ेगा. लाइक ए डेवलपर हैव अ डिफरेंट ग्रुप, ऑडिटर्स हैव अ डिफरेंट, एडमिन हैज अ डिफरेंट ग्रुप्स, इस तरीके से. ओके. देन ये हो गया यूजर. उसके बाद में ग्रुप्स. ग्रुप्स ओनली कंटेन यूजर्स. तो एक ग्रुप के अंदर स्पेसिफिक यूजर्स हो गए और यू नॉट अदर ग्रुप्स, और किसी ग्रुप के अंदर आप अदर ग्रुप को ऐड नहीं कर सकते हो. ठीक है. दिस इज कंडीशन फॉर IAM. ठीक है. एक ग्रुप के अंदर आप सिर्फ यूजर्स को ऐड कर सकते हो, किसी अन्य और यूजर्स को और ग्रुप को ऐड नहीं कर सकते. हाँ, आप एक यूजर को मल्टीपल ग्रुप में ऐड कर सकते हो. ठीक है. यूजर डोंट हैव बिलोंग्स टू अ ग्रुप, यूजर्स डोंट हैव टू बिलोंग्स टू अ ग्रुप, एंड यूजर कैन बिलोंग्स टू मल्टीपल ग्रुप. अच्छा, हाँ, यूजर्स किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं भी हो सकता है, और यूजर आल्सो कैन बिलोंग्स टू अ मल्टीपल ग्रुप दैट आई ऑलरेडी टोल्ड एंड प्रीवियसली. ठीक है.
जैसे अब यहाँ पर एग्जांपल लिया गया है, क्या एक ग्रुप है डेवलपर, दैट इज ए बी एंड सी इज अ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप, एंड ई एफ इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेशनल ग्रुप। ठीक है, इसके अलावा ऑडिट पर्पस के लिए सी और ई को एक ऑडिट टीम के ग्रुप में भी डाला गया है। सो द सी यूजर हैव ऑल द प्रिविलेज, all the access that the development team is required. Also, he have access the audit team is required. ठीक है, तो इस तरीके से सी के पास दोनों है, और ए और बी के पास में डेवलपमेंट ग्रुप का प्रिविलेजेस है, और एफ के पास में ऑपरेशनल ग्रुप का प्रिविलेज है। एंड इफ यू कैन सी द जेड हैव नो, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ एनी ग्रुप, बट AWS prefer to every user should be has a one group। ठीक है, AWS आपको प्रेफर करता है कि आप कम से कम ग्रुप का पार्ट रहो, आपका हर यूजर किसी ना किसी ग्रुप का पार्ट रहे। इट इज नॉट मैंडेटरी बट इट इज रिकमेंडेड। ठीक है, देन वी कैन कम बैक टू द परमिशन। अच्छा, ये सारे यूजर्स को हम परमिशन देते हैं, लाइक अलाउ और डिनाई कंडीशन में हम हर यूजर्स को और उसके ग्रुप को परमिशन देते हैं। यूजर और ग्रुप कैन बी असाइन अ जेसन डॉक्यूमेंट कॉल्ड पॉलिसीज। ओके, AWS के अंदर पॉलिसीज बनती है, और वो पॉलिसी स्पेसिफिक यूजर्स या ग्रुप को असाइन होती है, और उस पॉलिसीज के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ परमिशंस होते हैं। ठीक है, आई कैन रिपीट अगेन, यूजर्स एंड ग्रुप्स शुड बी असाइन अ पॉलिसीज। ठीक है, एंड दैट पॉलिसीज आर कंटेनिंग डिफरेंट काइंड ऑफ परमिशंस। लाइक प्रीवियस पेज में हमने देखा कि एक डेवलपमेंट टीम है, तो डेवलपमेंट टीम को जो परमिशंस रिक्वायर्ड है उसकी एक पॉलिसी बनेगी, और वो पॉलिसी एक स्पेसिफिक डेवलपमेंट ग्रुप को असाइन होगी। ठीक है, एक वो पॉलिसी स्पेसिफिक डेवलपमेंट ग्रुप को असाइन होगी, और उस ग्रुप के अंदर जितने यूजर्स हो गए वो सारे डेवलपर्स हो गए। ओके, सो दैट इज द फ्लो। और हर पॉलिसी का ये जेसन डॉक्यूमेंट है। ठीक है, that will be understand more in our practical sessions। ठीक है, their policies define the permission of the users। ठीक है, वही है, in AWS you can apply least privilege principle, don't give more permission than the user need। okay, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। AWS रिकमेंड करता है कि कोई भी यूजर आप बना रहे हो तो उसको लीस्ट पॉलिसीज अलाउ करो जितनी उसको जरूरत है। ठीक है, एक डेवलपर को सिर्फ डेवलपमेंट लेवल की, एक एडमिनिस्ट्रेटर को सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन लेवल की परमिशन अलाउ है, तो उसको उतने ही प्रिविलेज दो, उसी प्रिविलेज का पॉलिसीज और परमिशन अलोकेट करो। ठीक है, दैट इज द AWS रिकमेंडेशन। ठीक है, सो यही है, तो जैसा हमने लास्ट इसमें डिफाइन किया कि एलायस ए बी सी था, यहाँ पे एलायस बॉब आ गया। सो डेवलपमेंट टीम और ऑडिट टीम का ये, और इसको इनलाइन फंक्शन दिया हमने, डायरेक्टली असाइन कर दिया पॉलिसीज। ओके, नाउ दिस इज द पॉलिसीज अ स्मॉल इंफ्रास्ट्रक्चर में उसने बताया कि एग्जैक्टली पॉलिसीज में आता क्या है। तो पॉलिसीज में फर्स्ट ऑफ ऑल द वर्जन आता है जब भी वो पॉलिसी बनी है या फिर उसका अपग्रेडेशन हुआ है। सो वो वर्जन ऑफ इंफॉर्मेशन आती है, इफ यू कैन सी हियर। देन आईडी आती है, इट्स ऑप्शनल। ठीक है, देन द इम्पोर्टेंट पार्ट इज अ स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट में आपका पॉलिसीज का पूरा इंफॉर्मेशन होता है। ठीक है, देन द स्टेटमेंट कंटेन SID, दैट इज ऑप्शनल, दैट आई ऑलरेडी सेइंग। इफेक्ट, इफेक्ट टू टाइप्स के इफेक्ट होते हैं एवरी पॉलिसीज में, अलाउ और डिनाई। ठीक है, अलाउ मतलब कोई भी ऑपरेशन वो यूजर्स उस पॉलिसी में होगा कि इट्स अलाउेबल, उसको एक S3 पर एक्सेस है, उसको EC2 पे एक्सेस है, उसको IAM यूजर क्रिएट करने का एक्सेस है, इट कॉल्ड बी अलाउड। डिनाई, डिनाई मींस इट्स नॉट अलाउइंग एनी एक्सेस, मतलब वो ऑलरेडी किसी ग्रुप का है, बट बिकॉज ऑफ यू अलाउइंग अदर पॉलिसी इट्स डिनाइंग फ्रॉम दैट स्पेसिफिक एक्सेस। सो टू टाइप्स के इफेक्ट हो गए पॉलिसीज में, अदर अलाउ और डिनाई। Then the principal it's giving a root information, user information, or a little bit your ID information। ठीक है, then the action, एक्शन में एग्जैक्टली हम उसे क्या दे रहे हैं, जैसे यहाँ पर देखो गेट ऑब्जेक्ट एंड पुट ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को ले सकता है या पुट कर सकता है या डाल सकता है। ठीक है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज रिसोर्स, रिसोर्स काइंड ऑफ
कहाँ पर लगा रहे रिसोर्स, विच रिसोर्स वी आर यूजिंग. इफ यू कैन सी इन दिस एग्जांपल दैट इज ऑन अ S3 bucket. ठीक है. So this all the information that we can discuss. Now Q&A session is open. We are started from the login, so probably I can just start to be a login. अभी हमने सिर्फ रूट यूजर बनाया, राइट. सो आई एम गो थ्रू द रूट यूजर. सो जब भी आप रूट यूजर बनाने के बाद फर्स्ट टाइम लॉगिन करते हो, सो यू हैव टू ऑप्शंस, that is this one, and the another button you can see that is from the root users. So now we can go through the root users. Okay. Finally we are logged in. Fine. So I can come to my point. Okay. We are come onto the this and we are login as a admin. तो यहाँ पर सिर्फ जब हम एडमिन यूजर से लॉगिन हो गए तो यू कैन जस्ट चेक ओनली यहाँ पर आपको अकाउंट आईडी मिल रहा है, दैट इज और अकाउंट आईडी, और कुछ नहीं है. ठीक है. नाउ वी आर क्रिएटिंग AIM यूजर फर्स्ट. सो AIM यूजर मैं ऑलरेडी यूज कर चुका हूँ, तो यहाँ दिखा रहा है either you can select from here or you can search as we discussed earlier. So IAM हम यहीं से लेते हैं. So first we are go to the IAM user console. ठीक है. यहाँ से लॉगिन कर कर IAM सिलेक्ट करेंगे. सो इस तरीके का IAM का पूरा कंसोल हमें मिलेगा. अब यहाँ पर देखो एक यूजर मेरा क्रिएट बता रहा है. ओके, एक ग्रुप है, आई एम सॉरी. I don't have a user. I have a group. I can just delete it and we can start from begin. डिलीट कर दिया है. ठीक है. अभी हमारे अकाउंट में ना कोई यूजर है, ना कोई ग्रुप है, ना कोई पॉलिसीज तो यूजर डिफाइंड होती है. सो इट्स ऑलरेडी. सो वी कैन जस्ट क्रिएट आवर फर्स्ट यूजर. ठीक है. उसको हम ऐसे फर्स्ट यूजर की नाम देते हैं. ठीक है. ठीक है. सो फर्स्ट यूजर, स्पेसिफिक यूजर आइडेंटिफायर सेंटर रिकमेंडेड, इसको नहीं लेना है, हमें IAM यूजर बनाना है. ठीक है. सो वी कैन चेक एज अ IAM यूजर. देन ऑटो जनरेटेड पासवर्ड का ऑप्शन आपको देता है. You can create auto generated password and save it. It's depend of your requirement or your organization recommendation or depend on it. But अभी मैं खुद बना रहा हूँ तो I can just use my own custom password. ठीक है. custom password. Then user must create a new password and next time. अभी मान लो कि आप एक AWS admin हो और आप यूजर बना रहे हो for any other user. ठीक है. So उस सिचुएशन में आप यहाँ पर एक पासवर्ड डाल दोगे और इसको टिक ऐसे ही रहने दोगे एंड यू कैन गो नेक्स्ट. सो जब भी आप उस यूजर से यूजर और पासवर्ड शेयर करोगे, जिस भी यूजर्स के लिए आप यूजर बना रहे हो एज अ AWS एडमिन, then it can use their user ID and password and next time its first login उसको नया यूजर क्रिएट करने का परमिशन देगा. जैसे नॉर्मली सोशल मीडिया वेबसाइट्स पे हमें मिलता है, या हमारे बैंकिंग पे हर 6 मंथ में हमारा पासवर्ड एक्सपायर होता है, दैट काइंड ऑफ थिंग्स. ठीक है. सो बट करेंटली मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं खुद के लिए बना रहा हूँ, दैट्स व्हाई आई जस्ट अनक्लिक इट एंड देन नेक्स्ट. ठीक है. नाउ ऐड अ यूजर टू ग्रुप, कॉपी परमिशन और अटैच पॉलिसीज, बट वी हैव टू क्रिएट अ ग्रुप. ठीक है. अभी यूजर आए, यूजर के अंदर हम एक ग्रुप बनाएंगे. ठीक है. वी कैन गिव द ग्रुप नेम फर्स्ट अंडरस्कोर ग्रुप. और इस ग्रुप के अंदर यू कैन से द परमिशन पॉलिसीज.
there are already indefined policies that is more than 1025. ये ऑलरेडी इनडिफाइंड पॉलिसीज है, इसमें से हम हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पॉलिसी सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी मेरा ये फर्स्ट यूजर आई कैन कंसीडर टू बी एडमिनिस्ट्रेटर यूजर, ठीक है। सो इसलिए मैं उसको एडमिनिस्ट्रेशन प्रिविलेज दे रहा हूँ, ठीक है। क्रिएट यूजर ग्रुप, ठीक है। तो फर्स्ट ग्रुप मैंने क्रिएट किया, उसको एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेस दे दी, दैट इज क्रिएटेड ऑन 28/1/2005, ठीक है। और फर्स्ट स्टेप में मैंने यूजर क्रिएट किया, मेरा फर्स्ट यूजर, और अभी ग्रुप क्रिएट किया और उसको अटैच कर दिया एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी। देन आई कैन गो टू द नेक्स्ट एंड ओके, सॉरी, इसको सिलेक्ट करना होगा। अगर मैं इसको सिलेक्ट ना करूं तो ये असाइन नहीं होगा यूजर को। आई वांट टू सिलेक्ट इट, देन नेक्स्ट। यू हैव ऑप्शन टू ऐड ए न्यू टैग, ये हर ऑप्शन में मिलेगा। पूरी AWS की जितने भी सर्विसेज में है, तो एज पर योर रिक्वायरमेंट, जैसा किसी भी रिक्वायरमेंट के कोई टैग हम मेंशन करके रखते हैं फॉर रिवाइंड एनी फर्दर ऑपरेशन के लिए, एक स्पेसिफिक टैग देकर रखते हैं, तो आप टैग दे सकते हो। बट अभी मुझे कोई जरूरत नहीं है टैग की, तो आप टैग दे सकते हो। तो ये हर सर्विसेज में आपको एट लास्ट टैग मिलेगा फॉर द एडिंग पर्पस। एंड आई कैन जस्ट क्रिएट माय यूजर। ओके, माय यूजर इज क्रिएटेड, रिटर्न टू यूजर लिस्ट, ठीक है। इफ यू कैन सी, आई एम कम बैक टू द डैशबोर्ड। यहाँ पर एक यूजर बता रहा है, एक यूजर ग्रुप, एक यूजर है, रोल जस्ट इग्नोर नाउ, एंड 2 पॉलिसीज हैं, ठीक है। यूजर डिफाइंड पॉलिसीज बनाइए, ओके। ये यूजर डिफाइंड पॉलिसीज है, लेट इट बी नॉट कंसीडर टुडे। सो आई एम कमिंग बैक टू एडमिन पैनल अगेन। तो एक यूजर है, एक यूजर ग्रुप है, एक यूजर है, एंड 2 पॉलिसीज है। देन आई गो टू द यूजर्स, आई कैन गो फ्रॉम हियर और हियर, कहीं से भी जा सकते हो, ठीक है। माय फर्स्ट यूजर, एक ग्रुप असाइन है, आई कैन गो दैट, और यहाँ पर मैं देख सकता हूँ परमिशंस इस यूजर की, इसको क्या परमिशंस है, इसको क्या ग्रुप असाइन है, क्या टैग है, सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स क्या है, ऑल। ओके, नाउ वी कम टू द सेकंड पार्ट। अब इस यूजर से हमें एक्सेस करना है। सो ऑन अ सेम ब्राउजर पे आप एक्सेस नहीं कर सकते हो, तो इनकॉग्निटो विंडो ले लो, ठीक है, वर्क टुगेदर। ओके, एज अ प्रायर, अगर आपको रिमेम्बर होगा तो हमने रूट यूजर से एक्सेस किया था, बट नाउ वी आर क्रिएटेड आई एम यूजर, तो हम यहाँ पर आई एम यूजर से करेंगे एक्सेस। तो आई एम यूजर के लिए सबसे पहले 12 डिजिट अकाउंट आईडी और अकाउंट एलियास बना रहे, तो मैंने एलियास तो बना रखा है, बट फॉर यू अंडरस्टैंड दिस इज योर अकाउंट आईडी। सबसे पहले यहाँ से अकाउंट आईडी कॉपी करोगे, यू कैन पेस्ट हियर, देन गो टू द नेक्स्ट, देन योर यूजर आईडी, क्या नाम है हमारे यूजर्स का, फर्स्ट यूजर, एंड देन पासवर्ड। ठीक है, एक्सेस हो गया फर्स्ट यूजर को। यहाँ से यूजर्स हो देख पा रहे हो, यूजर ग्रुप देख पा रहा है। क्यों देख पा रहा है? बिकॉज वी इफ दिस यूजर हैव part of first group, and that first group have a permission of administration to access, ठीक, इस वजह से। अब मैं क्या करता हूँ, I can go to the यहाँ से I can come here, go to
फर्स्ट ग्रुप, ठीक है। नाउ फोकस ऑन इट, आई एम डिलीटिंग दिस ग्रुप। ठीक है, मैंने ग्रुप को डिलीट कर दिया। जिस ग्रुप के अंदर हमने एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी ऐड की थी, यूजर इज स्टिल अवेलेबल। आई कैन जस्ट गो टू द डैशबोर्ड, यू कैन सी देयर इज नो यूजर ग्रुप और यूजर्स है। ठीक है, नाउ वी आर कम बैक टू दिस पेज। ठीक है, अभी हम सब देख पा रहे थे ना, यूजर देख पा रहे थे इस यूजर से। यू कैन सी हियर माय फर्स्ट यूजर से हम सब देख पा रहे थे यूजर आईडी। और देखो, जैसे ही हम एडमिन यूजर से लॉगिन, सॉरी एआईएम यूजर से लॉगिन करते हैं तो यहाँ आईएम यूजर आ जाता है, एडमिन यूजर रूट यूजर में नहीं आता है। ठीक है, नाउ आई कैन जस्ट रिफ्रेश माय पेज। Now you can see access denied. I cannot use anything using this user because मेरे परमिशंस निकाल लिए गए। क्यों? क्योंकि मेरा ग्रुप ही रिमूव कर दिया गया। ठीक है, तो मुझे अगर कोई भी एक्सेस करना है तो मुझे परमिशंस रिक्वायर्ड है, either it's you can receive from the group or from the policies. AWS रिकमेंड करता है ग्रुप, बट यू कैन डायरेक्टली असाइन पॉलिसीज टू द यूजर एज वेल। जैसे अभी मान लो कि मैं इस यूजर्स को डायरेक्टली ही एक पॉलिसी असाइन कर सकता हूँ। आई कैन गो इनटू दैट एंड आई कैन ऐड, कैन नॉट बी फाउंड। मैं डायरेक्टली उसे परमिशन दे सकता हूँ, ऐड परमिशन बोलकर। ठीक है, ऐड परमिशन में मैं कॉपी परमिशन कर सकता हूँ, ऐड ग्रुप कर सकता हूँ, अटैच पॉलिसीज डायरेक्टली। ठीक है, पहले हमने क्या किया था कि एक ग्रुप बनाया था और ग्रुप के अंदर पॉलिसी को असाइन किया था, बट अब मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्टली इसे पॉलिसी असाइन कर दे रहा हूँ। बट इट इज नॉट रिकमेंडेड और रियल टाइम में ये नहीं यूज होता है। वी कैन जस्ट लर्न इट टू अंडरस्टैंड पर्पज ओनली। ठीक है, हो गया, एडमिन परमिशन ऐड हो गई इसको। and I can come back to the page, refresh it. ठीक है, it can access, it's have access or it's get all the access that he required as an administration access. Got it? अच्छा, Yes. now the third and last important point, that is policy। सबसे important क्या है, पॉलिसी है क्या भाई। ठीक है, तो हम इसमें जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी को अंडरस्टैंड करते हैं। पॉलिसीज जैसे कि हमने हमारी पीपीटी सेशन में देखा कि एक पॉलिसी है, अभी ये पॉलिसी हमने खोली है, व्हाट इट इज कॉल्ड, टोटल पॉलिसी का नाम क्या है, ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस, दिस इज द पॉलिसी नेम। इस पॉलिसी में 438 एक्सेसेस दे आर प्रोवाइडेड। ठीक है, ये सारे एक्सेसेस है, इस समरी में दिख रहा है, और इसके अलावा दिख रहा है यहाँ पर आपको पूरे एक्सेसेस के बताएगा। और इसी को अगर मैं जेसन डॉक्यूमेंट में खोलूं, तो एज वी डिस्कस, ये वर्जन है, ये कब बना है, 2012 से पॉलिसी चल रही है। इफेक्ट है अलाउ, एक्शन इक्वल टू स्टार, स्टार मीन्स फॉर ऑल, कंसिडर टू बी ऑल, अगर स्टार है तो कंसिडर टू बी ऑल, एंड रिसोर्सेज फॉर ऑल, एक्शन टू बी ऑल और रिसोर्सेज टू बी ऑल। व्हाई? बिकॉज इट्स अ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस पॉलिसी। ओके, और कोई पॉलिसी को देखते हैं हम, किसी रीड ओनली पॉलिसी को देखते हैं। मान लो ये है रीड ओनली पॉलिसी, यू कैन गो इनसाइड। अभी देखो, इसको लिमिटेड एक्सेस है, ओनली 4 एक्सेस यू कैन फाइंड आउट ऑफ 438 सर्विसेज। ठीक है, अब इसके जैसा डॉक्यूमेंट में जाओगे तो आपको देखो यहाँ पर सिर्फ गेट और लिस्ट दो ही ऑप्शन दिखेंगे। एसआईडी मिलेगा
इफेक्ट मिलेगा, अलाउ, डेफिनेटली इट्स अलाउड, और 2 स्टेटमेंट्स में वो दे रहा है कि इट्स iOS जो भी सर्विसेज है इसका गेट एक्सेस है और लिस्ट एक्सेस है, और एक्शन ये है डिस्क्रिप्टाइव ISO जो भी सर्विसेज है, और रिसोर्स इन द सेंस ये जो रिसोर्स है फॉर IO AI OPS, उसका वो रिसोर्स में इसको कंप्लीट एक्सेस है फॉर द गेट एंड लिस्ट। ठीक है, सो इस तरीके से पॉलिसी डिफाइंड होती है। इसमें 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये एग्जाम फैक्ट जो AWS एग्जाम है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर मायने रखता है। ठीक है, सो वी कंसीडर, जैसे ये है अलायस क्रिएट इनविटेशन, तो ये ऑल एक्शंस SID और रिसोर्स आर इम्पोर्टेंट। इसके अलावा हम पॉलिसीज क्रिएट भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम किसी भी सर्विसेज पे हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से पॉलिसी क्रिएट कर सकते हैं कि मान लो मुझे EC2 के लिए पॉलिसी क्रिएट करना है, then it asks me to create policy for all EC2, for all your EC2 instances, और you access a specific requirement, like आपको सिर्फ लिस्ट लेवल के प्रिविलेज चाहिए, रीड लेवल की प्रिविलेज चाहिए, राइट लेवल की प्रिविलेज चाहिए, वॉट एवर। लिस्ट लेवल में भी इतने सारे प्रिविलेज आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है, रीड में इतने प्रिविलेजेस अवेलेबल है, राइट में दिस वन काइंड ऑफ प्रिविलेज आर अवेलेबल। सो इस तरीके से आप यहाँ पर अपनी खुद की भी पॉलिसी बना सकते हो। नॉट दिस इज होमवर्क फॉर यू, मैं नहीं बताऊंगा ये कि पॉलिसी क्रिएशन आपको खुद करना है। ठीक है, एंड टेल मी ऑन द नेक्स्ट सेशन, और यू कैन जस्ट यूज द सेम that AWS account and create your policy here only. ठीक है, so that's it for today.